राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आपका स्वागत है। एक पुरानी कहावत है, शेर पिंजरे में बंद होगा तो भी अकड़ा रहेगा और शेर बूढ़ा हो जाएगा तो भी घास नहीं खाओगा। हमारा शेर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 89 साल की उम्र में 10 साल तिहाड़ जेल के पिंजरे में रह के और पिंजरे से बाहर आकर धाड़ता हुआ इस दुनिया से विदा हो गया। अगर 11 दिन और वो जिंदा रह जाता तो वो 90 साल का हो जाता, पर होनी न मंजूर। 89 साल था, 11 दिन भगवान ने मंजूर नहीं थे। 11 दिन पहले हमारे तो ठा लिया और आज वो भगवान के चरणों में विलीन हो गया। उस महान आत्मा को मेरा दिल से नमन। मैं आपको इतिहास के कुछ ऐसे किस्से सुनाऊंगा जिनको सुन के आप भी ये मानोगे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कितने बढ़िया दिल के एक अच्छे आदमी थे, जिन्होंने 10 साल बुढ़ापे में तिहाड़ जेल में काटे। वो किसके लिए काटे? उन्होंने हजारों बच्चों को रोजगार दिया, आज उनके भर्ती करवाए और बच्चे जो टीचर भर्ती हुए थे वो प्रिंसिपल बन चुके हैं और उसकी सजा उन्होंने काटी। और एक और बात आपको मैं बताऊं कि जो बच्चे उन्होंने भर्ती करवाए, एक भी बच्चा उनमें से जाट जाति का नहीं था, सारे दूसरी कौम के थे। उनको बदनाम किया गया कि उन्होंने अपनी कौम के बच्चों को भर्ती करवाया। जो सरकार फौज की नौकरी को भी अग्निवीर 5 साल की ठेके की नौकरी बना रही है, आउटसोर्स से भर्ती कर रही है, रोजगार खत्म कर रही है, पेंशन खत्म कर रही है, वो सरकार अच्छी है। जिसने रोजगार दिया वो बेचारा तिहाड़ जेल में रहा। आज मैं आपको बताऊंगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का व्यक्तित्व, जिनका फोन सुन के बड़े बड़े अफसरों का थूक सूख जाता था, कुर्सी से खड़ा होकर उनका फोन सुनते थे। जो गांव में जाके चौपाल लगाते थे और जनता की समस्याएं सुनते थे और जनता के सामने अफसरों को खरी खोटी सुनाते थे, जिनके राज में अफसर कांपते थे, जिनके विरोधी उनका नाम सुनते ही इनका पजामा गीला हो जाता था। उनका नाम था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिनके पिताजी चौधरी देवीलाल की 2 बार इतनी जबरदस्त बहुमत से बनी सरकार को भजनलाल ने चलने नहीं दिया। 1975 में जिनके पास 1977 में जिनके पास 75 विधायक थे, 1987 में 85 विधायक थे। वो सरकार 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं चल पाई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब सन 2000 में सरकार बनाई, 47 विधायकों के साथ पूरे 5 साल चलाई और भजनलाल को चैलेंज दे के चलाई कि मेरी सरकार गिरा के दिखा भजनलाल। और आज के राजनीति के चाणक्य नरेंद्र मोदी को भी जमीन सुंघाई सन 2000 में। कैसे, ये भी आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 129 देशों की यात्रा की और अपनी जेब से की, कभी सरकारी खर्चे से विदेश में नहीं गए। 40 साल के बाद भी अगर कोई उनको पार्टी का कार्यकर्ता मिलता था तो उसको नाम से बुलाते थे। सन 1996 के अंदर चौधरी बंसीलाल की सरकार हरियाणा में बनी। हरियाणा विकास पार्टी की 35 विधायक बंसीलाल के पास थे और बाकी बीजेपी का समर्थन था। 1998 में बीजेपी ने समर्थन वापिस लेके चौधरी बंसीलाल की सरकार गिरा दी और चौधरी बंसीलाल के 25 MLA टूट के चौटाला से जाके मिलते हैं। चौटाला साहब के पास अपने भी 25 MLA थे, उनकी सरकार बन जाती है और सरकार बनने के बाद 2-2.5 साल का कार्यकाल उनके पास था। लेकिन सन 1999 में लोकसभा का चुनाव होता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और बीजेपी मिलके 10 की 10 लोकसभा की सीट जीत जाते हैं। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के चाणक्य दिमाग में ये बात आती है कि अभी माहौल मेरे पक्ष में है, क्यों ना विधानसभा भंग करवाई जाए। लेकिन विधानसभा भंग करवाने के लिए मंत्रिमंडल की रजामंदी लेनी थी और मंत्री सारे विकास पार्टी तोड़ के बंसीलाल की पार्टी से आए हुए लोग थे, उनसे सहमति लेना आसान नहीं था। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते हैं और मंत्रियों को समझाते हैं कि माहौल हमारे पक्ष में है, अभी विधानसभा भंग करके चुनाव करवा लेते हैं तो सबको टिकट दूंगा, जो भी मंत्री हैं विधायक हैं। तो सब राजी हो जाते हैं और साइन कर देते हैं। विधानसभा भंग हो जाती है और सन 2000 में विधानसभा के चुनाव की दुदुम्बी बज जाती है। पहली रैली चौधरी ओम प्रकाश चौटाला करते हैं मंच पे। जो बंसीलाल की पार्टी छोड़ के 25 MLA आए थे, सारे बैठे थे, उनमें से
9-10 मंत्री भी थे। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के हाथ में माइक था और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला माइक पे बोलते, मेरे पीछे जो ठग्गू मग्गू बैठे हैं, जो चौधरी बंसीलाल का साथ छोड़ के मेरे पास आए, किसी को टिकट नहीं मिलेगा, कोई मंत्री नहीं बनेगा, टिकट मिलेगा मेरे सामने जो इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता बैठा है, जिसने पार्टी को अपने खून से पसीने से सींचा है। सारे मंत्रियों का थूक सूख जाता है, सारे एमएलए बगले झांकने लगते हैं और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सबकी टिकट काट के उनको जमीन सुंगा देते हैं। इलेक्शन होता है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ते हैं 59 सीटों पर और बीजेपी लड़ती है 31 सीटों पर। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 59 में से 47 सीट जीतते हैं और बीजेपी 31 में से 3 सीट जीत पाती है। कारण चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 31 सीटों पर अपनी पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवारों को खड़ा करके उसमें से 11 विधायक जितवा देते हैं। उस समय नरेंद्र मोदी होते हैं बीजेपी के प्रभारी हरियाणा के। जब ओम प्रकाश चौटाला के सामने ये बात बोलते हैं तो उनको ऐसा करारा जवाब मिलता है जिसकी टीस वो आज तक अपने दिल में लिए घूम रहे हैं। वो किसी के पास उस चीज़ का सबूत नहीं है, लेकिन मुझे वो बात पता है जो बात उन्होंने नरेंद्र मोदी को कही थी। तो उस समय नरेंद्र मोदी की चाणक्यगिरी भी नहीं चलती और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने दम पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं और 5 साल चलाते हैं। और उस समय के राजनीति के चाणक्य भजनलाल को भी चैलेंज देते हैं कि मेरे पिताजी की सरकार तुमने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार नहीं चलने दी, आज मैं तुमको चैलेंज देता हूँ मेरी सरकार गिरा के दिखा। और सरकार चलती है पूरे 5 साल तक। तो ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का व्यक्तित्व था। मैं आपको इतिहास की एक और घटना बताता हूँ। 1987 की बात है, हरियाणा में चुनाव का ऐलान हो चुका था। उस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे 425 सीटों के साथ। और राजीव गांधी हरियाणा की कमान भजनलाल से लेके बंसीलाल के हाथ में सौंपते हैं और सामने थे चौधरी देवीलाल जो कहते थे लोक राज लोकलाज से चलता है। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने पिताजी को समझाते थे कि लोकराज लोकलाज से नहीं, साम दाम दंड भेद से चलता है। उसी समय की बात है, हरियाणा के एक बहुत बड़े नेता होते थे बीजेपी के, डॉक्टर मंगल सेन। वो चौधरी देवीलाल से मिलने उनकी कोठी पे आते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी वहाँ बैठे होते हैं। वो चौधरी देवीलाल के साथ झोली फैला के कहते हैं कि चौधरी साहब आपकी हवा इस समय हरियाणा में है, आप हमको लड़ने के लिए लोकसभा की 10 सीटें दे दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी। तो चौधरी देवीलाल कहते हैं कि डॉक्टर साहब 10 नहीं, हम आपको 20 सीटें देंगे। तो चौधरी डॉक्टर मंगल सेन खुश होकर चौधरी देवीलाल की कोठी से बाहर निकलते हैं। तो ओम प्रकाश चौटाला अपने पिता चौधरी देवीलाल को कहते हैं कि पिताजी आप जिन लोगों के पैर हरियाणा की राजनीति में जमवा रहे हैं वो लोग हैं जो ऐसी जहर की खेती हरियाणा में करेंगे कि इसकी फसलें हमारी आने वाली नस्लें काटेंगी। चौधरी देवीलाल बिल्कुल सीधे सच्चे आदमी थे, वो नहीं समझ पाते। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो चीज़ आज हरियाणा में हो रही है, जाट गैर जाट की राजनीति, इसको 1987 में समझ गए थे। और उन्होंने चौधरी देवीलाल को भी ये बात समझाई थी कि इन लोगों से गठबंधन मत करो, इनके पैर हरियाणा की राजनीति में मत जमाओ। लेकिन चौधरी देवीलाल सीधे आदमी थे, उन्होंने गठबंधन करके इनको 10-10, 20-20 सीटें दे के इनके पैर हरियाणा की राजनीति में जमवा दिए। और आज हरियाणा की राजनीति में जहरीले लोग राज कर रहे हैं। इनको पता है हम कुछ भी ना करें, हम 10 साल तक कोई भी काम ना करें तो भी हम चुनाव के टाइम जाट गैर जाट करके चुनाव जीत सकते हैं, जैसे पूरे देश में हिंदू मुस्लिम करके जीतते हैं। और वही आज हरियाणा में हो रहा है। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इनको जब ही समझ गए थे। तो ये था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का व्यक्तित्व। उनको मैंने पढ़ा, उनको समझा। वो हरियाणा की और देश की राजनीति के ऐसे चाणक्य थे, इनके सामने बड़े बड़े चाणक्य धूल चाटते थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को 2000 में धूल चटाई, भजनलाल को धूल चटाई, और उन्होंने बीजेपी को उसकी ज़मीन दिखाई जिस बीजेपी ने उनके पोते को इस्तेमाल करके 5 साल और छोड़ दिया। उस बीजेपी को उन्होंने ज़मीन दिखा दी थी सन 2000 में। लेकिन जब शेर पिंजरे से बाहर आया और शेर के सामने
जब हरियाणा की जनता थी, हरियाणा की जनता ने उनकी बात को नहीं सुना। उनको एक नहीं, दो नहीं, तीन बार हरियाणा के 2014, 2019, 2024 के चुनाव में हराया। और वो शेर अपने दिल में ये टीस लेके इस दुनिया से गया। जाते जाते वो ये चाहता था कि एक बार मेरे जीते जी हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बने, किसान और कमेरे की सरकार बने, लेकिन सरकार नहीं बनी। उनकी पार्टी को हरियाणा की जनता ने बार बार रिजेक्ट किया। उनके पोते ने उनको धोखा दिया। दुष्यंत चौटाला ने उनकी पार्टी तोड़ के उनकी पार्टी को बर्बाद किया। परिवार बिखर गया, पार्टी बिखर गई, पार्टी का वोट बैंक बिखर गया। और इसी टीस को लेके वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन मेरे दिल में और हरियाणा के लाखों दिलों में जो अपनी वो छाप छोड़ के गए, और जो उन्होंने हरियाणा के अंदर एक नया ट्रेंड शुरू किया अपने नाम के पीछे अपने गांव का नाम लिखने का, वो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। पूरा बॉलीवुड उससे प्रभावित हुआ। आज हरियाणा के ऊपर बनने वाली हर दूसरी तीसरी बॉलीवुड की फिल्म में चौटाला शब्द का प्रयोग होता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अमर रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। और उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि 2029 में उनकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार हरियाणा की जनता बनवाए। जय हिंद भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।